हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों मैं कल्पना मैम। कैसे हैं आप लोग। हमारा लेसन चल रहा था बच्चों प्रकाश एक प्रकाश यंत्र, है ना बच्चों। इसमें हमने प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन के नियम और अपवर्तन के दैनिक जीवन में क्या उदाहरण है, ये सब चीज़ें हमने समझ ली थी। ठीक है ना। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है और वर्णक्रम किसे कहते हैं, ये हमने पढ़ लिया था, है ना। आज हम बच्चों लेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे या लेंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने क्लास 7th में दर्पण के बारे में पढ़ा था, है ना। दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं। अब हम क्लास 8th में इस क्लास में लेंस के बारे में पढ़ेंगे कि लेंस क्या होते हैं और लेंस से प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं। तो ये पता करने के लिए कि लेंस से प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं, सबसे पहले हमको लेंस और प्रतिबिंब, लेंस और दर्पण में अंतर समझना होगा, है ना। लेंस में और दर्पण में बच्चों क्या अंतर होता है, देखिए लेंस और दर्पण में क्या अंतर होता है। सबसे पहली बात तो यह है कि दर्पण में एक तरफ पॉलिश होती है ना। दर्पण में एक तरफ पॉलिश होती है। अब ये क्वेश्चन आता है कि दर्पण में एक तरफ पॉलिश किस चीज की होती है। दर्पण में एक तरफ पॉलिश होती है चांदी की या पारे की, है ना। चांदी का फॉर्मूला क्या होता है Ag, और पारे को हम क्या लिखते हैं Hg। ठीक है, तो एक बात ये निकल के आई कि दर्पण के एक तरफ पॉलिश होती है और वो पॉलिश किस चीज की होती है, या तो चांदी की होती है या Hg की होती है। तो एक अंतर तो ये हो गया दर्पण में और लेंस में कि लेंस में पॉलिश नहीं होती है और दर्पण में एक तरफ पॉलिश होती है। ठीक है, इसके बाद दर्पण से परावर्तन होता है। दर्पण से क्या होता है, परावर्तन होता है, जो हम पढ़ चुके हैं कि दर्पण के द्वारा परावर्तन या परावर्तन के क्या नियम है, मतलब कि दर्पण के द्वारा परावर्तन की घटना होती है। और लेंस के द्वारा क्या होता है, लेंस से अपवर्तन होता है, जो कि हमने इससे पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था। लेंस के द्वारा अपवर्तन होता है। तो ये एक डिफरेंस हो गया कि दर्पण के द्वारा परावर्तन होता है और लेंस के द्वारा अपवर्तन होता है। दर्पण जो है, दर्पण की तरफ पॉलिश होती है तो दर्पण पारदर्शी नहीं होता है, और लेकिन क्या होता है लेंस जो है, लेंस पारदर्शी होता है, उसके आर पार हम देख सकते हैं। तो ये तो डिफरेंस हो गया बच्चों हमारा लेंस में और दर्पण में, है ना, कि लेंस कैसा होता है और दर्पण कैसा होता है। अब आज हम इस वीडियो में लेंस के बारे में पढ़ेंगे कि लेंस क्या होते हैं, लेंस के उपयोग क्या होते हैं और लेंस कितनी तरह के होते हैं, और लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए उसके क्या क्या नियम। तो लेंस किसे कहते हैं, घड़ी साज घड़ी के पुर्जों को देखने के लिए एक युक्ति का प्रयोग करता है। यह युक्ति ही लेंस है। आपने देखा होगा जब आप घड़ी की दुकान पे जाते हैं तो घड़ी वाला जो है एक लेंस लेके यूं करके देखता है घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को, वो किसी लेंस या किसी शीशे के द्वारा देखता है ना। तो वो जो जिस चीज द्वारा वो देखता है, घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को ऐसे करके देखता है, तो वो चीज ही हमारी लेंस है, उसको ही हम लेंस कहते हैं, है ना। तो यहाँ से हमको समझ में आया कि घड़ी साज घड़ी की पुर्जों को देखने के लिए एक युक्ति का प्रयोग करता है। यह युक्ति क्या है, लेंस है। अब लेंस का उपयोग कहाँ होता है, लेंस का उपयोग कैमरे में होता है, सूक्ष्मदर्शी में, फिल्म में, प्रोजेक्टर में होता है। लेंस का उपयोग इतनी जगह होता है। ठीक है, तो और लेंस क्या है, जैसे कि मैंने आपको समझाया अभी कि किसी छोटी चीज को बड़ा देखने के लिए, है ना, इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जैसे घड़ी साज जो है, घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को जिस युक्ति द्वारा देखने का प्रयास करता है, जिस युक्ति द्वारा घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को घड़ी साज देखता है, वो युक्ति ही लेंस कहलाती है। अब अगला आता है हमारा कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो लेंस बच्चों दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ऐसे ही जैसे हमने पढ़ा था कि दर्पण भी हमारे दो प्रकार के होते हैं,
समतल दर्पण, दर्पण तीन प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक है ना। तो इस प्रकार लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, और अवतल लेंस को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉनकेव लेंस, है ना। ये हो गया हमारा, देखिए उत्तल लेंस इस तरीके से, ये हो गया हमारा उत्तल लेंस, और ये हो गया हमारा अवतल लेंस। ये हो गया हमारा उत्तल लेंस और ये हो गया हमारा अवतल लेंस। उत्तल लेंस जो है किनारों पर पतला हो, किनारों पर नुकीला होता है और बीच में मोटा होता है, ठीक है ना। उत्तल लेंस जो है ये देखिए बीच में मोटा होता है, किनारों पर पतला होता है, और अवतल लेंस बीच में पतला होता है, किनारों पर मोटा होता है। अवतल लेंस को क्या कहते हैं, कॉनकेव। अवतल लेंस को हम कॉनकेव लेंस इंग्लिश में कहते हैं। कॉनकेव मतलब कि जिसमें गुफा बन रही होती है, इस तरीके से कॉनकेव लेंस, जिसमें इस तरीके से गुफा बनती है। तो ये देखिए ये गुफा बन रही है ना, ये गुफा बन रही है। ये जिस लेंस में इस तरीके से करके गुफा बनती है वो होता है हमारा कॉनकेव लेंस या अवतल लेंस, ठीक है। तो अवतल लेंस जो है हमारा मध्य का भाग मोटा होता है और किनारे इसके पतले होते हैं। ऐसे ही उत्तल लेंस में मध्य का भाग मोटा होता है और किनारे पतले होते हैं। ओके, ये चीजें बहुत क्लियर करने की है, इनमें बच्चों बहुत कंफ्यूजन होता है ना। और अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस, इसमें मध्य पतला होता है और किनारे मोटे होते हैं। तो हमने समझ लिया कि लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब इनके कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस या कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो अब ये समझेंगे कि कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस उसको क्यों कहते हैं। ये देखिए, जैसे ये है हमारा एक उत्तल लेंस, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं इस तरीके से, तो ये मुख्य अक्ष की ओर मुड़ जाती हैं, ये फोकस पर इकट्ठा होती हैं। उत्तल लेंस आपतित समानांतर प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है, इसलिए इसे हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं या कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये प्रकाश की समानांतर किरणों को सबको मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है। इस तरीके से जो भी प्रकाश की किरणें आएंगी, समानांतर प्रकाश की किरणें आएंगी, उनको सबको ये मुख्य अक्ष की ओर मोड़ेगा। ये उत्तल लेंस का एक कैरेक्टर होता है, इसीलिए इसको हम कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है, ये देखिए हमने चित्र के द्वारा ये समझाया हुआ है। इसके बाद है हमारा अवतल लेंस। अवतल लेंस को हम क्या कहते हैं, अपसारी लेंस या कॉनकेव डाइवर्जिंग लेंस। कॉनकेव, फिर मैं बता रही हूँ, कॉनकेव मतलब कि जिसमें ये केव बन रही है, कॉनकेव, वो होता है अवतल लेंस, है ना। अवतल लेंस, अवतल लेंस आपतित समानांतर प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष से दूर फैलाता है। ये क्या करता है, ये मुख्य अक्ष से दूर फैलाता है। देखिए ये प्रकाश की एक किरण ये आई ऐसे, और ये दूर फैलाता है, मतलब कि इस तरीके से चली जाएगी। लेकिन जब हम इनको पीछे मिलाएंगे तो हमें ऐसा लगेगा ये यहाँ पे मुख्य अक्ष पर एफ फोकस पर मिल रही है, इसलिए हम इसको कहते हैं कॉनकेव डाइवर्जिंग लेंस। इन सब चीजों के बच्चों इंग्लिश में भी हमको हेडिंग याद करने हैं। जैसे अवतल लेंस को हम कहते हैं अपसारी लेंस या कॉनकेव डाइवर्जिंग लेंस, ऐसे ही उत्तल लेंस को हम कहते हैं अभिसारी लेंस या कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस। तो इस तरीके से इसके ये दो कैरेक्टर्स हो गए, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस हो गया
ये कॉनकेव डाइवर्जिंग लेंस हो गया, ठीक है ना। अब लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, मतलब कि कौन कौन से पॉइंट क्या कहलाते हैं, ये हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम उत्तल लेंस में देखेंगे। ये देखिए, ये मुख्य अक्ष है, जैसे लाइन खींची हुई है, ये मुख्य अक्ष है, और ये हो गया ओ प्रकाश केंद्र। जैसे अगर हम इसमें देखें तो ये हो गया हमारा ओ प्रकाश केंद्र, प्रकाश केंद्र, ठीक है ना। ये ओ हो गया हमारा प्रकाश केंद्र। इसके बाद आता है हमारा मुख्य फोकस बिंदु। ये देखिए, जहां पर प्रकाश की किरणें आकर मिल रही हैं, ये है हमारा मुख्य फोकस बिंदु एफ, है ना। और प्रकाश केंद्र और मुख्य फोकस बिंदु के बीच की दूरी हमारी फोकस दूरी कहलाती है, जिसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ये हो गई हमारी मुख्य फोकस दूरी। इसी तरीके से ये अवतल लेंस में होता है। ये हो गया हमारा ओ प्रकाश केंद्र, ये हमारी मुख्य अक्ष हो गई, ये लाइन पूरी, ये मुख्य अक्ष हो गई, है ना। और इसी तरीके से ये इसका फोकस हो गया, जहां ये प्रकाश की किरणें हमको मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ये अंतर होता है, देखिए, उत्तल लेंस में मिल रही है, मुख्य फोकस बिंदु पर ये मिलती हैं, और अवतल लेंस में ये मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इस तरीके से हमने समझ लिया कि कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है और कॉनकेव डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, ठीक है ना। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस होता है हमारा कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस, और अवतल लेंस कॉनकेव डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है ना। उत्तल लेंस कैसा होता है, अगर हम एक डिफरेंस की बात करें तो ये बीच में से मोटा होता है और किनारों पर नुकीला होता है, और अवतल लेंस बीच में से पतला होगा और दोनों किनारों पर मोटा होगा, ठीक है ना। अब बच्चों, इसके बाद आता है हमारा लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम। तो लेंस से प्रतिबिंब बनने के मुख्य 3 नियम होते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट मुख्य 3 नियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये हम देख लेते हैं। इधर हम उत्तल लेंस के देखेंगे और इधर हम अवतल लेंस के देखेंगे, क्योंकि आगे हम इनसे प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा वो सीखेंगे, लेकिन प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा उससे पहले हमें इन नियमों की जानकारी करना आवश्यक है। देखिए, लेंस, अगर पहला नियम क्या है ये हमने समझ लिया कि क्या कौन सा हमारा प्रकाशिक केंद्र है। ये है हमारा प्रकाश केंद्र ओ, है ना। ये है हमारा प्रकाश केंद्र ओ। तो अगर हमारे लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना मुड़े उसी दिशा में निकल जाती है। जैसे कि देखिए, ये प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र से आई, इसका ये क्या होगा, बिना मुड़े सीधे ऐसे ही निकल जाएगी। ये देखिए, ये हो गया हमारा उत्तल लेंस, ये हमारी मुख्य अक्ष, और ये इसका प्रकाश केंद्र ओ हो गया। तो ऐसे आ रही है प्रकाश किरण, तो ये सीधी उसी मार्ग से ऐसे ही निकल जाएगी, बिना कुछ परिवर्तन हुए। इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, है ना, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो क्या हुआ, ये लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना मुड़े उसी दिशा में निकल जाएगी, उत्तल लेंस। ऐसे ही अवतल लेंस में भी होगा कि ये ओ है प्रकाश केंद्र, प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधे उसी दिशा में निकल जाएगी। तो ये तो हो गया हमारा पहला नियम कि अगर प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र से जाती है तो वो उसी मार्ग से चली जाएगी, है ना। इसके बाद हमारा सेकंड है मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण। अगर कोई प्रकाश किरण, जब देखिए ये हमारा मुख्य अक्ष है, इसके समांतर ये प्रकाश किरण आ रही है, तो वो अपवर्तन के पश्चात किस प्रकार जाएगी, वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर इकट्ठी होगी, मुख्य फोकस पर जाकर मिलेगी या जाती हुई प्रतीत होगी। मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण आती है अपवर्तन के पश्चात
किस प्रकार जाती है वो? अपवर्तन के बाद लेंस के मुख्य फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। जाती हुई प्रतीत होती है हम किसके लिए कह रहे हैं? हम अवतल लेंस के लिए कह रहे हैं, है ना। ये हमारा उत्तल लेंस है, ये हमारा अवतल लेंस है। तो मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण आ रही है तो वो मुख्य फोकस से होकर जाएगी या जाती हुई प्रतीत होगी। ये हमारा सेकंड नियम हो गया। अब थर्ड नियम हमारा क्या है? थर्ड नियम है हमारा कि मुख्य फोकस से होकर, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जा रही है तो वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये देखिए, अगर मुख्य फोकस से होकर जा रही है ये, तो अपवर्तन के पश्चात क्या होगा? ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसी प्रकार अवतल लेंस में भी ये देखिए, ये मुख्य अक्ष से होकर अगर जा रही है फोकस से ऐसे, तो अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने लेंस से प्रतिबिंब बनने के 3 नियम पढ़ लिए। अब हम इससे आगे की नेक्स्ट की वीडियो में बच्चों लेंस से प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं या किस किस पोजीशन में बनते हैं, कैसा बनता है, छोटा बनता है, बड़ा बनता है, लेंस के आगे बनता है या पीछे बनता है, ये सारी चीज़ें हम इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में समझेंगे। हमने आज लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम पता कर लिए, क्या नियम होते हैं, लेंस क्या होता है, दर्पण क्या होता है। लेंस और दर्पण में हमने डिफरेंस पता किया। लेंस कितनी तरह के होते हैं? लेंस 2 तरह के होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। ठीक है ना। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गई होगी, है ना।